अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों इस टाइम मैं मैनचेस्टर में खड़ा हुआ हूँ किंग स्ट्रीट के ऊपर। बड़ी फेमस स्ट्रीट है, इसके साथ ही पुलिस स्ट्रीट है। तो मेरा आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए मैंने आज बात करनी है यूके में आप कितनी अर्निंग कर सकते हो, कितनी सैलरी आप ले सकते हो, क्या हिसाब होता है। देखिए मैं यहाँ पे जो चीज़ बताता हूँ या किसी भी कंट्री के अंदर जाके बताता हूँ तो मैं अपने तरफ से नहीं बता देता कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं 20 पाउंड बता दूँ, 1000 पाउंड बता दूँ। ये मुझे जो चीज़ अच्छी लगनी है मैंने वो चीज़ नहीं बतानी। जो मुझे यहाँ पे आकर किसी भी कंट्री में जाकर चीज़ पता चलती है मैं उसी बेस पे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बाकी उसमें कितनी सदाकत है वो आप लोगों ने खुद जज करना है, खुद चेक करना है और ख़ुद ही अपने फ्रेंड सर्कल्स में से किसी से पूछना जो यहाँ पे रहते हैं। तो इसीलिए मैं यूके में जो चीज़ है वो बता देता हूँ कितना 1 पाउंड का कमा सकते हो और शिफ्ट का क्या हिसाब होता है, किस हिसाब से आपको मिलना है। देखें नंबर 1 एक चीज़ मुझे पता चली है कि यहाँ पे शिफ्ट बेस काम होता है। यहाँ पे परमानेंट जॉब वगैरह नहीं, यानी कि कोई सीज़न आ गया तो आपको हायरिंग कर ली जाएगी। जैसे कि कोई ब्रांड है बड़ा, अभी क्रिसमस न्यू ईयर चल रहा है तो इट्स मीन के शॉप्स पे रश होगा काफ़ी सारा। तो इनका अगर स्टाफ 10 लोगों का है तो वो एक्स्ट्रा बंदों को हायर कर लेंगे टेम्परेरी तौर पर 10-20 मज़ीद, तो उसको भी साथ में काम में इन्वॉल्व कर लेंगे। नंबर 1 इसी तरह आप जो ख़ासकर मेरे भाई हजरात गल्फ़ में रहते हैं वो इस चीज़ को कंपैरिजन में ना लेकर आए। हम गल्फ़ में रहने वाले होता है कि जी हमारा ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं या फिर 2-2 साल के वीज़ेस चल रहे हैं, तो उसी को लेकर चल रहे होते हैं कि किसी कंपनी ने वीज़ा दिया हुआ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप आज अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कल को चाहते हो कि मैं किसी और जगह पे काम करना चाहो तो अगले दिन ही आप छोड़ के जा सकते हो उसे। तो जो बंदे आपको अपने काम पे भी रखेंगे वो भी इसी तरीके से रखेंगे, जब तक उनको ज़रूरत है वो रखेंगे काम पे। अदरवाइज़ वो कहेंगे ठीक है जी, जब हम आपको मज़ीद ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। तो अब मैं बात कर दूं कि कितना मिलता है जो लीगल रहते हैं और जो बाकी हजरात हैं वो भी, उनका भी मैं बता देता हूँ, इल्लीगल वालों का भी मैं। लेकिन कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी कंट्री में जाके इल्लीगल हो जाओ। भाई लीगल तरीके से जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो क्यों आपने किसी कंट्री में जाके इल्लीगल होना। तो एक चीज़ कि जो यहाँ पे लीगल पर्सन है मिनिमम टू मिनिमम सैलरी उसकी पर आवर के हिसाब से 11.60 पाउंड्स 11.44 है भाई। 11.44 पाउंड्स आप कह सकते हो पर आवर के हिसाब से आपको मिलेगा। आपने 8 घंटे काम करनी, 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना। उसके बाद वीकली आ जाता है, वीकली 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन कितना काम करना है, फिर उसको मंथली आप कैलकुलेट करो। अभी मैंने इन सारी चीज़ों में टैक्स नहीं डाले हैं कि टैक्स कटेंगे आपका बाद में, वो साहब मुझे नहीं पता भाई, वो आपने खुद ही देख लेना कितना टैक्स कटता है, क्या हिसाब है। मैंने आपको बता दिया इतना लीगल मिनिमम है। इसके बाद अगर मैं किसी बड़े स्टोर की बात करूं, जैसे कि ब्रांड की बात करूं, मार्क एंड स्पेंसर या फिर किसी भी गुची, एलवी या फिर कोई भी बड़ा ब्रांड कहीं पे भी कह सकते हैं, तो मिनिमम आपको 12 पाउंड तक मिल जाएगा। या इससे अबव भी देना चाहें तो वो मेरे ख्याल में 12.5 तक आ जाएंगे, इतना तो हो जाता है। लेकिन जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिली 12 पाउंड तक वो देते हैं मार्क एंड स्पेंसर या दूसरे बड़े ब्रांड्स वाले। अच्छा, और ये आपको मैंने जैसे पहले बताया कि हायरिंग करते रहते हैं। जैसा कोई इवेंट आ गया, कोई उनको ज़रूरत है तो आपको टेम्परेरी तौर पे जॉब्स मिल जाएंगी। आज आपने 10-20 दिन की दिहाड़ी जिसे कहते हैं, 10-20 दिन की दिहाड़ी लगाई, उसके बाद उनका सीज़न ख़त्म हुआ, आप किसी और जगह पे काम करना चाहो कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ जो इल्लीगल भाई यहाँ पे रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं। तो भाईजान वो भाई कमा रहे हैं 5 से 6 पाउंड। वो भी आपको रेफरेंस से जॉब मिलेगी, कोई आपको पाकिस्तानी देसी रखेगा, उसकी मर्ज़ी होती है वो पैसा दे नहीं दे, लेकिन 5-6 पाउंड यहाँ पे चलता है। और इस तरीके से जो है ना यहाँ पे निज़ाम कर रहे हैं लोग, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं या फिर आप पक्के नहीं हो या फिर कागज़ नहीं बने हुए, वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा। यानी कि 4 पाउंड पे रख लिया, 5 पाउंड पे, 6 पाउंड पे पर आवर के हिसाब से, ठीक है, वो फिर आपको कैश की सूरत में ही मिलता है। तो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो 7-8 पाउंड तक भी चले जाते हैं, लेकिन अपने माइंड में रखें आपको 7-8 पाउंड या 10 पाउंड से नीचे ही मिलना है। बड़ा ही कोई छलांग लगा के आपको देगा ना 10 पाउंड तक दे देगा, बड़ी बात होगी। अदरवाइज़ 7-8 पाउंड, 6-7 पाउंड की रेंज में आपने रहना है। तो गाइस
ये हो गई बात कि कितना पैसा मिलना है आपको। बाकी डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर कि आप कौन सी जॉब करने लगे हो। लाइक सिक्योरिटी की करने लगे हो, अकाउंटेंट की करने लगे हो, एज अ सेलमैन काम करने लगे हो, शेफ़ का काम करने लगे हो। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से सेक्टर में आप किस किस जगह पे जॉब कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।